लेट्स टॉक अबाउट ग्रेड्स। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे आएं। दुनिया गूगल पे, यूट्यूब पे हर जगह सर्च कर रही है अच्छे नंबर कैसे आएं, और इस पे भी सोने पे सुहागा है कि अगर आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है जिसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, अच्छे कॉलेज में गया है, तो आपको वहाँ से उनके जूसी टिप्स मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे टिप्स कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, मैथ सुबह करनी चाहिए, केमिस्ट्री रात में करनी चाहिए, और ऐसे बहुत से टिप्स जो कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू कर देते हैं। पर दिक्कत यहीं से चालू होती है, जैसे ही आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू करते हैं और उनके टिप्स को अपने तरीके से अप्लाई करके अच्छे नंबर लाने की सोचते हैं, वहीं आप देखते हैं कि आपका रिजल्ट बिल्कुल नीचे चला गया है। तो यहाँ सवाल एक ही है कि ये ग्रेड्स नीचे क्यों गए। ये तो उनके टेक्निक्स थे या वेरीफाइड और प्रूफ टेक्निक्स थे जिनसे नंबर अच्छे आते हैं, पर हमारे क्यों नहीं आए। तो क्या यहाँ पे जो भी बताया गया है सब एक लाई है? नहीं, जो उन्होंने बताया है वो एक सच है, पर वो आपके लिए झूठ इसलिए बन रहा है क्योंकि आपकी बॉडी या आपका ब्रेन उस टाइप का है नहीं जो उन चीज़ों को अपने सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करना चाह रहा है। अगर मॉर्निंग उनके लिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अच्छी है तो जरूरी नहीं है मॉर्निंग आपके लिए भी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अच्छी हो। जरूरी नहीं है कि अगर वो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहे हो और आप भी सुबह 6 उठ के पढ़ना चालू कर दें तो आपके रिजल्ट अच्छे आए, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से फंक्शन ही नहीं करता है। यहाँ पे आप किसी और तरीके के बनते जा रहे हो, आप यहाँ कोई और को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, पर जो आपकी खासियत है, आपकी टेक्निक्स है, आप उनसे अपने आप को दूर कर चुके हो। तो जब मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में रियलाइज़ की थी कि जो मेरी बड़ी बहन है वो अपने एग्जाम्स में लगातार टॉप कर रही है, तो मैंने उनको ही तरीके को अपनाना चालू किया। जैसे उनका एक तरीका था कि मॉर्निंग में मैथ्स पढ़नी है क्योंकि दिमाग उस समय सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है, आफ्टरनून में फिजिक्स पढ़नी है और रात में केमिस्ट्री पढ़नी है। तो मैंने भी सोचा कि यार ये तरीका बिल्कुल प्रूव तरीका है जिससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने भी वही चीज़ करने की कोशिश की और मेरे रिजल्ट्स बहुत ख़राब हुए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर वहाँ पे मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या ये मेरे लिए सही तरीका है? तब मेरे ऊपर चला नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और मुझे अपना ब्रेन टाइप पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जैसे मेरी बहन बहुत देर तक बैठ सकती थी, 5-5, 6-6 घंटे वो लगातार बैठ सकती थी, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मुझसे इतना लंबा बैठा नहीं जाता। तो सबसे पहले मेरे ब्रेन ने कहा कि नहीं, मुझे छोटे छोटे ब्रेक्स में बैठना है। फिर उसके बाद ये हुआ, मेरी बहन को डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम फील होते थे, आसपास कुछ भी चल रहा हो वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। जहाँ पे मेरा जो दिमाग है वो छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो अगर मैं दोपहर में उसकी तरह फिजिक्स पढ़ने बैठूँ तो अगर बगल में एक गिलास भी गिरा, एक छोटी सी भी किसी भी चीज़ की आवाज़ आई तो मेरे को ऐसा लगता कि क्या हुआ, तो मेरा दिमाग एक तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तब मुझे पता चला कि मेरे को एक ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा जिस टाइम ये आवाज़ें या ये डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो। तब मेरे को पता चला रात का टाइम सबसे बेस्ट है कि जहाँ पे मैं रात में 12 से सुबह 4-5 बजे तक लगातार पढ़ सकता हूँ, और जब दुनिया उठ रही होगी तो मैं सोने भी जा सकता हूँ। अब मैं ये नहीं आपको यहाँ बोलता कि ये सबसे अच्छा मेथड है, पर ये मेरे लिए सबसे अच्छा मेथड है जो मेरे लिए सबसे अच्छी तरीके से सूट किया था। मेरी बहन का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट था फिजिक्स। वो हमेशा कहती थी फिजिक्स में मेरे सबसे अच्छे नंबर आते हैं और वो एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे दिमाग ने भी उनकी बात मानी और ये सोचा कि अरे फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा नंबर किसी में हम स्कोर कर सकते हैं तो वो है फिजिक्स। तो मैंने भी फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दिया, ये सोचे कि दीदी के नंबर आ रहे हैं तो मेरे भी नंबर आएंगे, पर जस्ट अपोजिट हुआ। मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री को पीछे रखा और फिजिक्स को आगे रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे फिजिक्स में नंबर भी अच्छे नहीं आए और केमिस्ट्री भी मेरी डाउन होने लगी। तब मैंने रियलाइज़ किया नहीं, मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तब मैंने देखा कि मैं जब केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना चालू किया तो केमिस्ट्री मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया, दूसरे नंबर पे स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे लिए हमेशा फिजिक्स रहा। तो क्या यहाँ पे जो हमें बताया गया था वो लाई था, वो एक झूठ था? नहीं, वो भी बिल्कुल सही था, पर वो मेरे लिए झूठ था क्योंकि मेरे लिए फिजिक्स कभी भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर बेसिकली आप भी ये सोचते हो कि सामने वाले से आपने एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, इस साल जो आपके सब्जेक्ट का टॉपर है जेईई नहीं नीट का, आपने उसका एक वीडियो देख लिया और आपने सोचा कि यही मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करूंगा, तो हो सकता वो आपके लिए एक झूठ होने वाला है। इसलिए उस झूठ के पीछे मत भागो और अपना खुद का सच ढूंढो और खुद का एक रूटीन, एक खुद की थ्योरी खुद बनाओ और उसी को फॉलो करो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फॉर दैट यू हैव टू फाइंड योर ट्रूथ।